आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। बंधुओं, आज दीपावली के पहले वाली दीपावली है, जिसको कई कई जगह छोटी दीपावली भी कहते हैं। और आप जानते हैं कि इसी दिन हनुमान जी की जयंती भी मनाई जाती है। आज हनुमान जी की जयंती। अभी हमने उनकी स्तुति में एक श्लोक पढ़ा, उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम। इसका मतलब है कि समुद्र के जल को हंसी खेल में जिन्होंने पार कर लिया, माने उनके लिए वो प्रयास का विषय नहीं था। वैसे समुद्र बहुत विशाल है, लेकिन विशाल समुद्र भी जिसके लिए सहज हो जाए वो हनुमान होता है। जो काम कठिन दिखाई दे उसको भी सरल बना दे वो हनुमान होता है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ये हनुमान जी ऐसे हैं, इनके लिए कोई काज दुर्लभ नहीं है, दुर्गम नहीं है, कठिन नहीं है। जिस कार्य को अपने हाथ में ले लेते हैं वही सरल हो जाता है। और यह शोकवन्यम जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकाम। आप लोगों ने सुना है कि जब समुद्र पार गए थे हनुमान जी, तो वहां पर उन्होंने लंका दहन कर दिया था। जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी को आग मिली कहां से लंका को जलाने की? आग लेके तो गए नहीं थे कि लेके गए थे? आग लेके गए नहीं थे, लेकिन लंका को जला दिया। वो आग कहां मिली? कहा वहीं लंका में ही थी। सीता जी की शोक रूपी अग्नि, सीता के मन में जो शोक आया था वही शोक आग बन गया और उसी में लंका जल गई। तो ये जो हमारे हृदय में शोक डाला गया, हमारे भगवा ध्वज का अपमान किया गया। वीडियो क्लिप में हमने देखा कैसे कुछ लोग खंभे पे चढ़ जाते हैं, भगवा ध्वज को खोल करके नीचे कैसे बेरहमी से फेंक देते हैं, कैसे उनके ऊपर कुछ लड़के डंडे बरसाने लगते हैं ध्वज के ऊपर, कैसे उन्हीं में से कोई पैर मारने लगता है और कैसे कोई उन्हीं में से कुछ थूकने लगता है। भगवा ध्वज से इतनी बड़ी घृणा। जो भगवा रंग इस देश के लिए सबसे अधिक आदर का कारण रहा हो, हम जैसे सन्यासी जब ये भगवा अपने शरीर पर लपेट लेते हैं तो आप लोग हम लोगों को प्रणाम करने लग जाते हैं। क्यों? इसी भगवे को प्रणाम करते हैं आप, हमको थोड़े करते हैं। ये भगवा प्रणम्य है भारत की संस्कृति में। ये भगवा जहां दिखाई देता है वहां त्याग का, बलिदान का, वहां पर उत्सर्ग का, वहां पर ज्ञान का, गंभीरता का ये प्रतीक बनता है। ऐसा भगवा ध्वज जो हमारे देश का प्रतीक सदा से रहा है, उस भगवा ध्वज के प्रति आपके मन में इतनी नफरत है? अगर इतनी नफरत है तो निकाल के दिखाओ इस भगवा ध्वज को। ये देखिए, पीछे मुड़ के देख लीजिए, आकाश मंडल में भगवा कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? ये है हमारा भगवा ध्वज, सबसे ऊंचाई पर फहरता है। रोज सवेरे हम इसका उत्तोलन करते हैं और रोज शाम को हम उतार लेते हैं प्रोटोकॉल के साथ। है कोई दूसरा भगवा ध्वज के अलावा? है कोई रंग जो इस तरह से रोज फहराया जाता हो आकाश में? नहीं है ना? ये भगवा ही है और भगवा ही रहने वाला है, ये भी जान लीजिए। आकाश मंडल में रोज सवेरे अगर फहरेगा तो ये भगवा ध्वज फहरेगा, रोज शाम को अगर उतरेगा तो ये भगवा ध्वज उतरेगा, सम्मान के साथ चढ़ेगा और सम्मान के साथ उतरेगा। किसी की ताकत नहीं है इसका अपमान करने की।
थूक के तो देखो जरा इसकी ओर, तुम्हारे मुंह पे थूक तुम्हारी ही ना आ जाए तो कहना। भगवा ध्वज का अपमान करने का जो प्रयास करेगा वो स्वयं अपमानित हो जाएगा। आप सोचते होंगे कि कुछ मंत्री हमारे साथ हो गए हैं, हमको पीछे से बल दे रहे हैं। आप सोचते होंगे कि कुछ सरकार आपके साथ हो गई है, पीछे से आपको बल दे रही है। अगर ये बात है तो हम ही हनुमान जी के सामने कनक भूधराकार शरीर धारण करके जो पौंडी के इस हृदय में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं हनुमान जी के साथ सानिध्य में खड़े होकर के हम कहना चाहते हैं, अगर आपको इस बात का बल है कि कोई मंत्री आपका साथ दे रहा है इसलिए आप भगवा ध्वज का अपमान करके रह जाएंगे, अगर आपको इस बात का अभिमान है कि कोई सरकार है जो आपको बल दे रही है और आप उसके बल से भगवा ध्वज का अपमान कर देंगे, तो हनुमान जी के सानिध्य में हम ये कह रहे हैं वो मंत्री और वो सरकार भी फिर नहीं रहेगी। जाने कितनी सरकारें आई और जाने कितनी सरकारें चली गई, भगवा ध्वज शान से लहराता रहा है, भगवा ध्वज शान से लहराता रहेगा। ये हमारे हाथ में दंड देख रहे हैं, इसके ऊपर ये भगवा है, देख रहे हैं। माने कोई जो नहीं समझते सब बात, वो समझ सकते हैं कि झंडा ही है, ये भगवा ध्वज है। देखिए, पूरे जीवन जो व्यक्ति सन्यास ले लेता है, दंडी सन्यासी हो जाता है, वो अपने शरीर पर तो भगवा धारण करता ही है, अपने हाथ में दंड रखता है जिसमें ये भगवा कपड़ा ऊपर की ओर इसी तरह से लगा रहता है। पूरी जिंदगी हम धरती में इसको डंडे को छूने तक नहीं देते, इतना सम्मान हमारे हृदय में भगवा के लिए है। आपकी क्या औकात है कि आप भगवा का अपमान करें? भगवा का अपमान करने वाला अपने आप में अपमानित हो रहा है और होगा। बंधुओं, हमने घोषणा की थी, हम उस समय काशी में थे जब हमको ये पता चला, हमने ये अपील की कि जिस खंबे से ध्वज उतारा गया है वहीं पे तुरंत लगा दिया जाना चाहिए वहां के प्रशासन के द्वारा। और हमारी अपील जब फेसबुक पर हमने किया तो उसको कुछ लोगों ने शायद समझा और समझ करके उन्होंने, वो सरकार के ही लोग रहे होंगे, म्युनिसिपैलिटी के ही लोग रहे होंगे, उन्होंने जाके लगा दिया। लेकिन शाम होते होते म्युनिसिपैलिटी का जेसीबी, क्या कहते हैं उसको, लिफ्ट वाली मशीन आई और उसमें एक आदमी खड़ा होकर शाम को वीडियो में देखा हम लोगों ने कि फिर से उसको उतार रहा है। हमने कहा कि भाई, हमने कहा, कुछ लोगों ने समझा बात को और ये लगा दिया। हम तो समझ रहे थे कि मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन ये उतारा क्यों जा रहा है? फिर हमने पूछा अपने लोगों से, तो लोगों ने कहा कि महाराज, यहाँ पर दोनों समुदायों के लोगों की थाने में बैठक हुई थी प्रशासन के साथ। ये कहा गया कि बिजली का पोल जो है सरकारी है, सरकार धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए किसी भी संप्रदाय का झंडा इसके ऊपर नहीं हो सकता, इसीलिए उतारा जा रहा है। हमने कहा अच्छा, बिजली का पोल सरकारी है, सरकार किसके वोट से बनी है? सरकार तो हमारे ही वोट से बनी है और हमारे ही हृदय के टुकड़े को ये उतार करके फेंक देंगे। ठीक है, इनका अगर पोल है तो हम अपना पोल लगाएंगे और 108 फुट ऊंचा लगाएंगे, उस पे अपने भगवा ध्वज को फहराएंगे और उसके नीचे अपनी एक सेना भी बना करके खड़ी करेंगे। है किसी की हिम्मत तो है? अरे भगवा ध्वज उतार के फेंकना तो दूर, खंबे पे चढ़ के तो दिखाए। ये अब नहीं होने वाला। ये कमर हम लोगों ने कस ली है। अगर यहां की सरकार समझती है कि नहीं, पक्षपात नहीं करना चाहिए, छत्तीसगढ़ के सभी निवासी एक हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। हम तो ये कह रहे थे कि एक लड़के को घेर करके 25 लड़के 50 लड़के जो मार रहे हैं, ये गलत है, आप उन 25 को अरेस्ट करिए। हम तो ये कह रहे थे कि एक झंडा खंबे पे लटका था,
फहरा रहा था उसको उतार के फेंक के उसके ऊपर डंडा बरसाने वाले लोग दूसरे की भावना का अपमान कर रहे हैं, आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं, उनको अरेस्ट करिए। ये इसमें क्या खराबी थी? हम तो हिंदू मुस्लिम नहीं देख रहे थे। लेकिन अगर आप इसको हिंदू मुस्लिम की शक्ल देना चाहते हैं, अगर आप इसको बंटवारा करना चाहते हैं समाज में, तो ये आपका दृष्टिकोण हो सकता है। हमारा दृष्टिकोण ये है कि हिंदू हो मुसलमान हो हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी को पीड़ा पहुंचाने का हक भी हिंदू और मुसलमान होने से नहीं मिल जाता। इसलिए जो मुसलमान है वो अपना ईमान बरकरार रखे। हम कहां मना कर रहे हैं, वो धर्म के अनुसार चले, किसी को चोट न पहुंचाए। लेकिन अगर वो जिहाद करना चाहता है तो जिहाद तो इस देश में नहीं होने दिया जाएगा। जिहादी अब यहां नहीं पनप सकते हैं, ये बात भी हम खुलेआम कह देना चाहते हैं। इसलिए समाज का बंटवारा मत करिए, हिल मिल करके रहना है रहिए, और नहीं तो अपना अपना रास्ता नापिए। तो 108 फुट का खंभा, उसके अंदर ध्वज लगेगा। आज हमने कवर्धा में पंडितों से पूछा था, हम लोग सब काम मुहूर्त में करते हैं, तो हमारा मुहूर्त निकला है मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी। अब आजकल आप लोग हिंदी तारीख तो समझते नहीं हो, ये भी आप लोगों की कमी है, इसका भी खामियाजा किसी दिन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए भारत की तिथि भी समझना शुरू कर दो, 9 संवत्सर मनाना शुरू कर दो, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। तो अंग्रेजी तारीख में समझते हो वो भी बता देते हैं, 10 दिसंबर 2021 उस दिन तारीख तय हो गई है, उसी दिन कवर्धा में झंडा फहरेगा। लेकिन कवर्धा में वो 108 फुट ऊंचा झंडा फहरे, उसके पहले जैसा कि भाई ने भी कहा, और भी जगह जगह पर हम लोग कह रहे हैं, हर घर पे हमारा झंडा फहरना चाहिए। अभी कल जब हम आए तो जैसे ही हमने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया, हमारे शिष्य हैं शर्मा जी, क्या नाम है, ओम प्रकाश शर्मा जी, बोडला वाले, उन्होंने पहले से बना करके रखा था। 21 फुट के खंबे में भगवा ध्वज उन्होंने लहराया। यहाँ पर खड़े हैं, हमको दिखाई दे गए, ताली से इनका स्वागत करिए। 21 फुट की ध्वज के खंबे पर भगवा ध्वज इन्होंने लहरा दिया अपने घर के ऊपर, और इनके मोबाइल में फोटो लाके हमको दिखा दिया कि ये देखिए ऐसे लग रहा है, इस समय ऐसे शान से फहरा रहा है। और आज पौंडी में हनुमान जी महाराज के सानिध्य में ये हमारे जो वीर पुरुष हैं, कौन है भैया, नाम बताओ, यहाँ कौन प्रमुख हैं? जय राम साहू जी और उनके सब साथी लोग मिल करके 51 फुट ऊंची ध्वजा में भगवा ध्वज फहराने जा रहे हैं। गांव गांव, शहर शहर इसी तरह से हम भगवा ध्वज लहरा देंगे। आपकी हिम्मत नहीं है कि हमारे भगवा ध्वज को आप फूटी आंखों देख सकें। संभल जाइए, संभल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं।